हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप वक्रंगी का एटीएम कैसे लगवा सकते हैं अपनी साइट पर। तो इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि आपने वक्रंगी का एटीएम लगवाने के लिए क्या क्या करना है, इसमें आपकी क्या क्या जिम्मेवारियां बनती हैं और वक्रंगी कंपनी क्या क्या जिम्मेवारियां बनती हैं। और हम आपको इसमें ये बात भी बताएंगे कि इसमें आपका कितना पैसा लग रहा है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, जो आप काम में अपना पैसा लगा रहे हैं उसमें आपका टोटल कितना पैसा लगता है। और जो आप एटीएम के लिए पैसा देंगे वो आपको कल को रिफंड होगा भी कि नहीं होगा। जो वक्रंगी कहती है कि आपका लिए एटीएम फ्री है, तो वो बात सच है कि नहीं है, ये भी हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे, जरूर बताएंगे। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो डालें वो आप तक पहुंच पाए आसानी से। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने पीडीएफ ओपन हो रखा है। तो इस पीडीएफ में हम इसमें बता रखा है कि जैसे एटीएम सर्विस फ्री है, फ्री एटीएम सर्विस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फ्री एटीएम सर्विस लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपको कैबिन जो है इस तरह से वक्रंगी के हिसाब से तैयार करना है। तो इनका कहने का मतलब है, वक्रंगी वाले ये कहते हैं कि आप हमारे हिसाब से तैयार कीजिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से तैयार कीजिए, जितना आपके पास स्पेस है आप अपने स्पेस के हिसाब से वो जो आपका कैबिन है उसको तैयार कीजिए। आपने अपनी शॉप भी संभालनी है, प्लस अपने एटीएम भी वहाँ पे लगवाना है। और जो इनका इनका जो मानना है, जो वो सबसे हाईएस्ट कमीशन है इंडस्ट्री में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जीरो मेंटेनेंस चार्जेस है, इंक्लूडिंग फ्री पार्ट्स रिप्लेसमेंट। कल को अगर आपका कोई पार्ट खराब हो जाता है मशीन के अंदर, जैसे कार्ड रीडर स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, डिस्पेंसर वर्क नहीं करता, तो वो आपको एटीएम कंपनी ही वक्रंगी ही प्रोवाइड कराएगी। और इसमें डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर का भी मिल जाता है, प्लस बैंकिंग बीसी पॉइंट, जैसे कि आप यूनियन बैंक लेना चाहते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी पॉइंट लेना चाहते हैं, तो वो भी वक्रंगी प्रोवाइड करती है। उसके लिए एक छोटी सी नॉमिनल फीस होती है 9,999 की, ठीक है। और इसमें लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता है आपको, आप हेल्थ केयर सर्विसेज दे सकते हैं, डीमेट अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, और भी चीज़ें होती हैं जो आप वक्रंगी केंद्र पे प्रोवाइड करा सकते हैं। और यहाँ पे इसमें बता रखा है, जो आप वक्रंगी का एटीएम इंस्टॉल कराओगे, इंस्टॉल वक्रंगी एटीएम फॉर फ्री, जो फ्री में इंस्टॉल कराइए। और महीने का आप 25 से 50 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं। और जो इसका एटीएम का वो होता है पर ट्रांजेक्शन, जो आपको कमीशन मिलता है वो 9 रुपये पर ट्रांजेक्शन मिलता है। और जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन होती है, जैसे मान लो बैलेंस इंक्वायरी हो गया, मिनी स्टेटमेंट हो गया, पिन चेंज हो गया, उस पर आपको 2.5 रुपये कमीशन मिलता है। तो कहने का मतलब है कि जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा होती हैं, सबसे ज़्यादा वक्रंगी की फिलहाल तो जो टाटा इंडिकैश है वो 8 रुपये देता है, मे बी हिटाची 8.5 रुपये के आसपास में देता है, 8.5 रुपये पता नहीं 10 रुपये देता है। बट वो 700 ट्रांजेक्शन उसमें आपकी हिटाची को चली जाती है, उसके बाद आपको पैसा मिलना स्टार्ट होता है। बट वक्रंगी में ऐसा कुछ नहीं है, वक्रंगी में आपको फर्स्ट पहले ट्रांजेक्शन से ही पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने महीने में 1,000 ट्रांजेक्शन कर दी तो आपके 9,000 रुपये पक्के हैं कि आपके 9,000 रुपये आएंगे टीडीएस काट के। जो 9,000 रुपये है उसमें टीडीएस कटेगा, ऐसा नहीं है कि अलग से टीडीएस आपको मतलब मिल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। 9,000 में से ही आपका टीडीएस कटेगा 5%। उसके बाद कोई एएमसी मंथली चार्जेस नहीं है इसमें। और जो जीरो मेंटेनेंस चार्जेस हैं, मतलब एएमसी मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जो साल में आपसे चार्ज लिया जाता है मेंटेनेंस के लिए, तो वैसा कोई चार्ज नहीं है। आपको 9 रुपये कमीशन मिलना ही मिलना है, आपको और कोई एक्स्ट्रा पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पोर्टफोलियो वक्रंगी सर्विसेज, जो एसबीएम बैंक अकाउंट ओपनिंग, जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो यहाँ पे आपके सामने शो कर रखी है। एसबीएम बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कर्नाटका बैंक, यूनियन बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, और भी बहुत से हैं। उसके बाद वक्रंगी यहाँ पे कुछ नहीं है, बाकी तो ये ऐसे ही है, ये काम के लिए नहीं है उतना। जिसको मान लो हेल्थ केयर सर्विसेज देनी है अपनी शॉप पे, वही ये सब सर्विसेज का यूज़ करें, वरना ऐसे कोई यूज़ में नहीं है, ठीक है। आप एपीएस भी कर सकते हो, इससे मनी ट्रांसफर भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी वक्रंगी एसबीएम की फीचर्स, जो एसबीएम बैंकिंग है इनकी, उसके फीचर्स क्या हैं। जो एसबीएम की सबसे पहली बात तो ये है कि कोई इसमें मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, पूरे साल का है। जैसे अदर बैंक में होता है कि आपके एटीएम के चार्जेस काट रहे हैं, ये एनुअल मेंटेनेंस चार्ज काट रहे हैं, इसमें ऐसा कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है एसबीएम बैंकिंग। बट इसमें कुछ इशू भी चल रहा है, तो एसबीएम बैंकिंग ना ही लो, मैं सलाह दूंगा। तो मैंने लिया था बट वो चल नहीं रहा है, उसमें कोई, मेरे को तो वैसे चलो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था, मेरा कोई पैसा नहीं गया, मुझे वक्रंगी ने फ्री में प्रोवाइड किया था। तो जो लेना सोच रहा है कि हाँ मैं अपने शॉप पे सर्विस दूंगा, एसबीएम बैंकिंग ले लेता हूँ, बट भाई मत लेना। मैं ये आपके लिए बहुत ही मतलब मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि मत लो आप, क्योंकि इसमें बहुत इश्यूज आते हैं। अकाउंट ओपनिंग हो जाता है, कहीं पे पैसे आप नहीं निकाल पाओगे, कस्टमर आपके पास आएगा, उसमें ना ही आधार सीडिंग का ऑप्शन दे रखा है, ना ही कुछ,
तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। भले इन्होंने दे रखा कि कोई SSS टारगेट नहीं है, जैसे कि PMJJBY SBY करते हैं जो बैंक्स होते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, ये सब प्रेशराइज करते हैं कि आप ये सब कीजिए, बट SBM में ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर भी ये सही नहीं है। SBM बैंकिंग मत लीजिए, वक्रंगी का से ओनली ATM वाला मॉडल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है जब आप SBM के बैंकिंग मतलब यूज़ करते हो, तो जब इससे खाता खोलते हो तो उस पर मतलब क्या चार्जेस लगते हैं। तो जो फिजिकल डेबिट कार्ड के साथ लोगे तो 175 रुपये प्लस GST लगनी है। आपको कमीशन मिलेगा 30 रुपये पर अकाउंट ओपनिंग का। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट पे आपको 0.30 अमाउंट मिलेगा। ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन पे 0.31। मान लो अगर आप 1000 रुपये डालते हो तो आपको 10 रुपये मिल जाएगा, 10 रुपये नहीं 10 पैसे, 10 पैसे नहीं सॉरी 1 रुपये मिलेगा आपको। बाकी जैसे आपने 10,000 रुपये डाला तो आपको मैक्सिमम 10 रुपये का कमीशन मिल सकता है। तो कोई फ़ायदा नहीं है SBM बैंकिंग लेके। आप सिर्फ SBM में ही पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, और पैसा जो निकालोगे वो SBM से ही निकाल सकते हो। तो अगर आप निकालोगे तो पैसा जाएगा कहाँ, तो सबसे बड़ा इशू तो वही है, आप सिर्फ SBM में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, इसलिए SBM बैंकिंग मत लो। और इसमें APS भी सर्विस चालू हो गई है, वो APS सर्विस लेके आपको बेनिफिट हो सकता है। इसमें जो वक्रंगी है, जैसे आपने APS किया उसके बाद उसी में इनके पास इको की DMT सर्विस है, तो आप उसके थ्रू आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो कस्टमर का। इनका कमीशन स्ट्रक्चर भी अच्छा है, 0.45% का कमीशन है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इनका हेल्थ पैकेज आ गया। हेल्थ पैकेज में वैसे कुछ खास नहीं है। एक्सीडेंटल डेथ कवरेज है 3 लाख रुपए का, अगर आप मतलब कस्टमर्स का करते हो उस पर आपको कमीशन मिलता है। जो अगर आप मान लो आपने किसी की इंश्योरेंस की, उसका आपको कमीशन मिलता है। और ये डीमैट अकाउंट ओपनिंग है। डीमैट अकाउंट ओपनिंग कोई काम की नहीं है, ये तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हो। बाकी ये आया कमीशन चार्ट उसका, जो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र है, अगर आप DMT करते हो, मनी ट्रांसफ़र करते हो, 0.47% मिलेगा, मतलब 10,000 रुपये आपको 47 रुपये का कमीशन मिलेगा, GST इंक्लूडेड है। और जो हेल्थ पैकेजेस है, अगर अप टू 15% कमीशन पड़ता है। मान लो अगर आपने किसी का आपने 1000 रुपये का वो किया, इंश्योरेंस किया, तो आपको 15% उसका मिल जाएगा, लाइक 150 रुपये। और अगर आपने कोई मोबाइल रिफर्बिश बिकवाया इनका, तो 6% का कमीशन है उस पर। मान लो 6000 का फ़ोन बिकवाया, उसका 6% कमीशन आप जोड़ लीजिए। अगर आप पैन कार्ड अप्लाई करते हो इनकी साइट के थ्रू, तो आपको 10 रुपये पर एप्लीकेशन मिलेगा, और फिजिकल पैन पे 9 रुपये 88 पैसे पर एप्लीकेशन मिलेगा। डीमैट अकाउंट ओपनिंग का 100 रुपये पर अकाउंट ओपनिंग है। तो वैसे आप देख सकते हो, अगर आपको अच्छी लगती है इनकी सर्विसेज तो ले लीजिए। बाकी इनके लिए इनके मेरे हिसाब से तो इनका ATM मॉडल ही अच्छा है। और बाकी तो मैंने यूज़ नहीं किया अभी तक कोई भी। भले मेरा पोर्टल है बट मैं यूज़ नहीं करता हूँ। मैं रोनेट के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करता हूँ, निकालता हूँ, जो भी सर्विसेज होते हैं वो मैं रोनेट के थ्रू करता हूँ। बाकी ATM लगा है, ATM प्रॉपर चलता है, ATM में कोई इशू नहीं आया। तो बीच में आया था मेरे को कार्ड रीडर का इशू, तो फिर वक्रंगी ने अपने प्रोसेस के हिसाब से सब कुछ किया और मेरे को नया कार्ड रीडर उन्होंने लगा के दिया। तो अब कार्ड रीडर जो है वो प्रॉपर चलता है, कोई इशू नहीं आता है। और इन्होंने बता रखा है कि कैसे इनके जो फ्रेंचाइजी उन्होंने इतने इतने पैसे कमाए। रूनी कुमारी प्रताप, टोटल ट्रांजेक्शन 2,20,79,220 रुपये। इन्होंने इनकम की है 96,178 रुपये की। आपको लगता है कि 96,178 रुपये कोई इनकम कर सकता है इतनी, सिर्फ जो छोटे मोटे कमीशन 20 रुपये 30 रुपये करके? भाई बुरा हाल हो जाएगा करते करते। मनीष तुर्क, 1,22,715 रुपये कमीशन इन जस्ट 1 मंथ फ्रॉम ATM सर्विसेज। चलो ATM से तो कर सकता है भाई, क्या पता ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती हो। ठीक है, BFI DMT सर्विस 90,160 रुपये। मैं नहीं मानता भाई, इतनी इनकम नहीं हो सकती। ये या तो फेक डाटा है या कुछ और है। बाकी आप अपने हिसाब, बाकी जो बंदा होगा वही जानता होगा कि भाई ये सच है कि नहीं है। बाकी आप अपने हिसाब से कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ ऐसा कुछ हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता। उसके बाद वक्रंगी ATM सर्विस डिटेल्स में आ जाते हैं। जो वक्रंगी ATM के की फीचर्स हैं, फैसिलिटी क्या क्या होती है। कैश विड्रॉल हो गया, फास्ट कैश हो गया, बैलेंस इंक्वायरी हो गया, पिन चेंज भी कर सकते हैं आप। जैसे कि किसी का पहले का पिन बना हुआ है, उसने अपना पुराना पिन डाला और फिर नया पिन जनरेट करने का ऑप्शन आ जाता है। आप इसमें मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो, बट मिनी स्टेटमेंट भाई पेपर पे नहीं आता इसमें आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डालोगे तो आपके मोबाइल के मैसेज पे SMS के थ्रू आएगा आपको मिनी स्टेटमेंट। ठीक है, वैल्यू एडेड सर्विसेज पता नहीं, इसमें भी चेकबुक रिक्वेस्ट होगा इस पर। बाकी पेपरलेस ATM है, ये तो हमको भी मालूम है। और हाँ, इसमें ATM में वक्रंगी का जो ये वोटेक्स का ATM प्रोवाइड करते हैं भाई, ATM अच्छा है, थोड़ा डिस्पेंसर स्लो है। जो कैश डिस्पेंसिंग का टाइम होता है वो थोड़ा स्लो है, बट ATM प्रॉपर चलता है, कोई इशू नहीं आता है कभी इसमें। मैं खुद ये वोटेक्स का ATM चलाता हूँ,
इसमें सारे डेबिट कार्ड एक्सेप्टेबल है एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड इसमें किसी भी एटीएम एक्सेप्ट नहीं होता है। तो पैन इंडिया में कोई भी कहीं का भी एटीएम हो तो आप मतलब यूज़ करो, कोई इशू नहीं है। और बाकी इनका पेपरलेस एटीएम टू सपोर्ट गो ग्रीन इनिशिएटिव, वही मतलब नेचर को बचाने के लिए। बाकी चिप कार्ड वाला है, ईएमवी एनेबल्ड एटीएम मशीन है। बाकी हाँ, ये था कमीशन स्ट्रक्चर कि जब आप एटीएम से कैश विड्रॉ करते हो या फिर पिन चेंज करता है कोई, तो क्या क्या आपको कमीशन मिलता है। तो जैसे कैश विड्रॉ करता है तो 9 रुपये का 9 रुपये आपको पर ट्रांजेक्शन कमीशन मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो पिन चेंज करेगा तो 2.5 रुपये मिलेगा, बैलेंस इंक्वायरी करेगा तो 2.5 रुपये मिलेगा, मिनी स्टेटमेंट करेगा तो 2.5 रुपये मिलेगा। उसका वैल्यू एडेड सर्विसेज में आ गया, जैसे आधार सीडिंग करता है, मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन, चेकबुक रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट रिक्वेस्ट या फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर पे आपको 9 रुपये मिलता है, बाकी सारी सर्विसेज पे आपको 2.5 रुपये मिलता है। और जो आपको कमीशन मिलेगा भाई, देखो मैं आपको सही बताऊं, कमीशन तो ये लोग लिखते हैं कि जो टैट मंथ है प्लस 15 दिन के बाद, मतलब 45 दिन पे आपको कमीशन मिलेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है भाई, इनका कमीशन आते आते कई बार तो 2 महीने लग जाते हैं। कई बार तो हमको फ़ोन करके बोलना पड़ता है कि सर कमीशन डाल दो, सर कमीशन डाल दो, मेल टाइप करनी पड़ती है। तो भाई सोच समझ के आप, अगर आपने एटीएम लगवाना है तो थोड़ी सिरदर्दी है, बट पेमेंट मिल जाती है, कोई इशू नहीं है। बट भाई टाइम लगता है, थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। अगर आप सोचो कि भाई मेरा आज के आज काम हो, तो आज के आज काम कभी भी नहीं होता है। तो जैसे भाई मेरे पास एटीएम लगा हुआ है, तो जैसे मान लो अब मेरा इस मंथ पूरी ट्रांजैक्शन हुई, तो अब मुझे अब नेक्स्ट मंथ में उसका कमीशन मिलेगा। और इसका और मे भी क्या है, चलो 28-29 तारीख तक वो कमीशन आता है। कई बार तो 1-2 तारीख को आता है, 3rd मंथ में चल जाता है, ठीक है। बाकी ये आपके सामने यहाँ पर ट्रांजेक्शन, ये वकरंगी एटीएम का बता रखा है। जो पहले के एटीएम थे उसमें ये सारा प्रोसेस था, बट अब जो नया इनका मॉडल निकला है उसमें ये है कि 2 लाख रुपए है, वो 100% रिफंडेबल है जब आप मशीन वापस करोगे। बट ख्याल ये रखिए कि आपकी मशीन पूरी डैमेज नहीं होनी चाहिए, कोई मतलब कहीं से कोई पार्ट टूटा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पार्ट टूटे होंगे या मशीन कहीं से टूटी होगी तो उस चीज़ के पैसे आपके काटे जाएंगे, उसके बाद रिफंड किए जाएंगे। और इन 2 लाख रुपये में से आपकी जीएसटी कटेगी, उसके बाद ही ये 2 लाख रुपये, मान लो 2 लाख का 18% आपके 36,000 रुपये बनते हैं। तो आपको वही आपको पैसे काट के 1,64,000 रुपये आपको दिया जाएगा। मंथली चार्जेस कोई नहीं है, 0 है। कमीशन पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन 9 रुपये है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे 2.5 रुपये है। इंश्योरेंस इंक्लूडेड है, जो आपकी मशीन का और कैश का इंश्योरेंस है वो हो रखा है, ठीक है। और जो वकरंगी है वो क्या क्या आपको प्रोवाइड करती है, सीसीटीवी कैमरा देगी 90 दिन के बैकअप के साथ। तो आपने प्रॉपर चेक करना है कि भाई आपका जो एटीएम का कैमरा है वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा। हर 1 महीने पे 2 महीने पे चेक करते रहिए। आपको वीपीएन डिवाइस देगी, 3 तरह की आती है। एक मेरे पास तो नैनो पाई है, येलो कलर की आती है, बाकी एक पिंक आती है मे बी, और एक ब्राउन आती है शायद। बाकी पीओई स्विच देगी, पीओई स्विच देगी विथ फ्री। बाकी एनुअल मेंटेनेंस वर्क, जो मेंटेनेंस होता है वो आएगा, इंजीनियर आपका प्रॉपर एटीएम को चेक करेगा, कोई इशू तो नहीं चल रहा है, कोई इशू होगा उसको ठीक करेगा, अगर कोई पार्ट ख़राब होता है तो उसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और बाकी तो यही है, जो अर्निंग पोटेंशियल है वो स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। जैसे मान लो किसी को LIC करवाना है, इंश्योरेंस करवाना, तो वो आपकी एटीएम की स्क्रीन पे शो करेगा, ठीक है। बाकी इसमें ट्रांजेक्शन का बता रखा है कि मान लीजिए आप 100 ट्रांजेक्शन करते हो, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन 100 है और नंबर ऑफ डेज 30, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो गए 3000, तो टोटल अर्निंग होगी 27,000 रुपये। और इसी तरह ये आपकी ये Tier 1 Tier 2 वाली है, जो न्यू मॉडल है उसके हिसाब से ही चल रही है। तो न्यू मॉडल में कमीशन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो आप नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर डेज कर रहे हो 50 हैं, और 30 दिन का साइकिल है, 1500 हो गया, 13,500 रुपये आपके बन गए। और क्या चाहिए भाई, बैठे बिठाए आ रहे हैं आपको, आपने मंथली थोड़ी इतना कुछ करना है। और इसमें इन्वेस्टमेंट आप कह के चलो 2 लाख रुपए आपने तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दिया, फ्री कुछ नहीं होता भाई। आपसे ये 2 लाख रुपए ले रहे हैं एटीएम की सिक्योरिटी के लिए। कल को मान लो आप एटीएम लेके भाग जाओगे, पैसे सिक्योरिटी ना ले, आप एटीएम लेके भाग जाओ, तो भाई ये लोग कहाँ जाएंगे। तो इसी वजह से वो 2 लाख रुपए ले रहे हैं। कल को जब आप एटीएम वापस करोगे तो आपको पैसे रिफंड दे देंगे। और बाकी जो आपने कैश लोड करना है उसमें 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, जो भी आपने पैसा आपने उसमें लोड करते हो, तो वो आपके अकाउंट में सेटल होगा अगले दिन शाम तक आता है भाई, 4-5 बज जाते आते आते। फिर इसको निकालिए आप, फिर दोबारा कैश लोड करिए, दोबारा वो जब कस्टमर आपके अकाउंट पैसे निकालेगा तो आपके अकाउंट में जाएंगे। और इसी तरह ये प्रोसेस साइकिल चलता रहता है, ठीक है। और कुछ नहीं है, RBI की कंप्लाइंसेस है। और जब आप अकाउंट ओपन कराओगे तो आपको वकरंगी की तरफ से गैजेट मिलेगा एक, और TDS एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें 194N का कोड लगता है।
ताकि आपका TDS ना घटे जब 1 करोड़ से ऊपर ट्रांजेक्शन हो जाए पूरे साल में तो। ठीक है, और बाकी कुछ बताने लायक है नहीं है। ये लोग कह रहे हैं इन्होंने इतना कमाया है, भाई मुझे तो लगता नहीं कि इन लोगों ने इतना कमाया है। ठीक है, बाकी यही है। इसमें आपको 2 लाख रुपए लगता है ATM लगवाने में, प्लस 9,999 रुपये जो ATM बैंकिंग सर्विसेज हैं उसके लिए लगता है। बाकी जो वकरंगी है वो आपको एग्रीमेंट साइन करवाती है, वकरंगी केंद्र की ID जनरेट करेगी, ATM मशीन विद अलोंग विद सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज, जो सॉफ्टवेयर होगा, VPN डिवाइस होगा, ATM मशीन, सब कुछ वकरंगी देगी। उसके बाद CCTV कैमरा, NVR, हार्ड डिस्क 90 दिन के कैपेसिटी के साथ देगी और VPN डिवाइस देगी। आपका काम है भाई कैश लोड करना, इसका कैबिन तैयार करना, ये अर्थिंग करवाना और प्रॉपर 16 एम्पियर के स्विचेस देना, यही है और कुछ नहीं है। बाकी अगर ओनली ATM मॉडल पे लोगे तो आपको 2 लाख रुपए का खर्चा पड़ता है, जिसमें आपको सेम वही सारा प्रोसेस है, बस आपका बैंकिंग सर्विसेज हट जाती हैं। और इसमें हाँ आप देखो बता रखा है जो पेमेंट होगी फ्रेंचाइजी के थ्रू होगी, और जो UPS होगा, बैटरी होगी, जो नोट मशीन काउंटर है वो भी फ्रेंचाइजी की तरफ से होगी, जो आउटलेट होगा कौन फाइनलाइज करेगा वो भी फ्रेंचाइजी करेगा, वर्क जो कैश लोड करना वो भी फ्रेंचाइजी का होगा, करंट अकाउंट ओपनिंग करनी है वो भी फ्रेंचाइजी का होगा, जो कैश लोडिंग करनी है ATM में वो भी फ्रेंचाइजी का होगा, और जो मार्केटिंग करनी है ATM की वो भी फ्रेंचाइजी करेगा, और जो फर्स्ट लेवल मेंटेनेंस है वो तो सबको करना आना चाहिए भाई। सेकंड लेवल और जो पार्ट रिप्लेसमेंट होता है, ट्रांजैक्शन सेटलमेंट हो गया, या फिर जो कैश और ATM का इंश्योरेंस हो गया, और जो आपका पैसा कमीशन डालने की जिम्मेवारी वो सब वकरंगी की बनती है। और बाकी ये प्रोसेस है, आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे, आपने पेमेंट किया चेक के थ्रू तो NOC अप्रूव होती है, मास्टर फ्रेंचाइजी आपका NOC अप्रूव करेगा, फिर साइनिंग होगी, उसके बाद वकरंगी के अंदर ID जनरेट होगी, फिर आपका ATM डिस्पैच होगा और फिर ATM इंस्टॉलेशन होती है आपके साइट पे। जब ATM इंस्टॉलेशन हो जाएगी उसके बाद हार्डवेयर जो सारा इक्विपमेंट है वो प्रॉपर चेक करेगा ATM वहाँ पे, जो वकरंगी केंद्र है उसकी डिज़ाइनिंग होगी, ब्रांडिंग होगी। उसके बाद जो वहाँ पे इनाग्रेशन होता है, इनाग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, आप फालतू का पैसा कोई खर्च करना चाहते हो जब आपका नॉर्मली काम चल सकता है। भाई आपने ATM स्टार्ट कर दिया, बस हो गया चालू, फालतू का पैसा मत खर्च करो, जितना आप बचा सकते हो आप बचाओ भाई, फ्यूचर में बहुत काम आता है। उसके बाद आपका ATM स्टार्ट होगा, ऑपरेशनल सपोर्ट मिलेगा, आपको ट्रेनिंग मिलेगी, और बस आपको इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो बताया गया है। डॉक्यूमेंट है जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, शॉप एड्रेस प्रूफ, जो रेंट एग्रीमेंट करवाते हो या अगर आपका खुद का है तो उसकी रजिस्ट्री की फ़ोटो दिखा दीजिए, पावर ऑफ अटॉर्नी दिखा दीजिए, ठीक है, और GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, ठीक है, जो आपका GST का सर्टिफिकेट है, बैंक अकाउंट अपना प्रूफ दे दीजिए। बाकी जो और कोई अगर डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो वो डॉक्यूमेंट आपने उनको प्रोवाइड कराना है, ठीक है। उसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग होती है आपकी, जिसमें आपको बताया जाता है कि भाई फर्स्ट लेवल जो मेंटेनेंस होता है वो आपको बताया जाएगा कि हाँ जी ऐसे ऐसे आपने करना है, ठीक है। और जो ATM की डिलीवरी होगी वो 30 से 45 दिन में हो जाती है। भाई मेरे को तो आते आते 5 महीने लग गए थे, मैं तो तंग हो चुका था पूरा कि भाई मेरा ATM आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, बट आया नहीं। तो अब तो वैसे जल्दी आ जा रही है, तो अगर आपने लगवाना है तो आप अपने एरिया में बात कर सकते हो, जो वकरंगी का केंद्र होगा, वकरंगी मास्टर फ्रेंचाइजी होगा, वो बात कर सकते हो। अगर आपका नहीं जानते कि हाँ कौन है कौन नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना लिख दीजिए कि हाँ जी मुझे ATM लगवाना है, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपने कैसे लगवाना है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है, आपने बस वहाँ पे चेक करना है अपना जो अर्थिंग की रीडिंग है वो 0.0 to 3 वोल्ट आनी चाहिए, जो इंटरनेट की स्पीड है 10 Mbps आनी चाहिए, बाकी UPS बैटरी प्रॉपर लगी होनी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ ओके है। और हाँ, जो आप सेटलमेंट अकाउंट ओपन कराओगे उसमें जो कैश निकालोगे वही आपने लोड करना, उसमें वही सर्कल घूमना चाहिए, वो पैसा इधर उधर नहीं घूमना चाहिए कहीं। तो ख्याल रखना, सिर्फ जो पैसा आप निकाल रहे हो डाल रहे हो, सिर्फ यही चीज़ करनी है और कुछ नहीं करना है। बाकी अबाउट वकरंगी इसके 6,487 ATM लगे हुए हैं, 30 साल प्लस इनकी इस वाइट लेवल जो मार्केट है इसमें इनको हो चुके हैं, और बाकी 21,653 वकरंगी केंद्र है। भाई ये तो बता दो एक्टिव कितने हैं, ये तो बताया इन लोगों ने कि कितने एक्टिव हैं, बस इतना बता दिया कि इतने ATM लगे हैं। भाई चल भी रहे हैं नहीं चल रहे हैं, कहने से थोड़ी हो जाता कि हाँ इतने ATM लग चुके हैं, तो बस इतना ही है। बाकी ऑल ओवर इंडिया इनके लगे हुए हैं, इंडिया के बाहर नहीं, ओनली इंडिया में इधर लगे हुए हैं। वोटेक्स कंपनी भले आपको बाहर मिल सकती है, बट वकरंगी आपको इंडिया में ही मिलेगी। तो इतना ही था आज की वीडियो में।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर किसी को एटीएम मशीन लगवानी है बकरंगी की तो कमेंट सेक्शन में आप इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि हाँ जी कैसे आपने लगवाना है, क्या क्या प्रोसेस होता है, और आपकी मैं मास्टर फ्रेंचाइजी से बात भी करवा दूंगा आपके एरिए की। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।